जानवरों को भी सोशल डिस्टेंसिंग की समझ। अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी की रिसर्च। मादा कोलंबस बंदरों पर किया गया रिसर्च। इंसानों को जानवरों से सीख लेने की जरूरत। कोरोना संकट से बचाव के लिए सबसे ज्यादा जोर जिस बात पर दिया जा रहा है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन ऐसी तस्वीरें हर रोज आ रही हैं जिसमें लोग सामाजिक दूरी का पालन करने के बजाय उसकी धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं और ऐसी तस्वीरें दुनिया के हर हिस्से से सामने आ रही हैं। जानवरों में सोशल डिस्टेंसिंग की समझ। इंसानों को भले ही सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व समझ नहीं आ रहा, लेकिन जानवरों को ये बात बखूबी समझ आती है। मुसीबत की इस घड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पशु पक्षियों से सीख लेने के कई मैसेज वायरल हुए हैं। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में किया प्रमाणित। आम लोगों के साथ वैज्ञानिकों ने भी इस बात को देखा समझा कि वाकई झुंड में रहने वाले जानवर एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते हैं। अब इस बात को शोधकर्ताओं ने अपनी रिसर्च से प्रमाणित भी कर दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने जानवरों में सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रसार को कम करने के लिए जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सबूत पा लिए हैं। इससे ये समझ आता है कि जानवर अपने शरीर को लेकर बेहद संवेदनशील होते हैं और इसी कारण वो समूह में रहकर दूसरे समूह से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखते हैं। सूक्ष्म जीवाणु और बंदरों में कनेक्शन स्टडी। जर्नल एनिमल बिहेवियर में प्रकाशित एक रिसर्च स्टडी घाना में बाओबेंग और फेमा गांव के पास एक छोटे से जंगल में 45 मादा कोलंबस बंदरों पर की गई। इसमें उनके आंतों में मौजूद पाचन क्रिया में मदद करने वाले सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी को वैज्ञानिकों ने उनकी आनुवंशिकी, आहार, सोशल ग्रुपिंग और सोशल नेटवर्क में डिस्टेंसिंग जैसे मापदंडों पर परखा है। आंत में सूक्ष्म जीवों की ली गई मदद। स्टडी के जरिए समझने की कोशिश की गई कि आंत के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या होती है, ये कैसे एक बंदर से दूसरे में फैलते हैं। इस स्टडी को करने वाली अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर इवा विकमर्ग ने बताया कि बंदरों के बीच सोशल माइक्रोबियल ट्रांसमिशन से इस बात का पता चलता है कि इंसानों में भी बीमारियां कैसे फैलती हैं और सोशल डिस्टेंसिंग से इन्हें दूर रखना कितना फायदेमंद है। 8 अलग अलग ग्रुप्स में की गई स्टडी। इन समूहों में मादा बंदरों की समूह की मुखिया होती हैं। इसके लिए 8 अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बंदरों के मल से पता लगाया गया कि वास्तव में उनके शरीर में सूक्ष्म जीव कैसे पहुंचते हैं। बंदरों के पेट में मौजूद सूक्ष्म जीव आमाशय से शुरू होकर बड़ी आंत के आखिरी सिरे तक मौजूद होते हैं। इंसानों में भी लगभग ऐसा होता है। अलग अलग ग्रुप में सूक्ष्म जीवों में अंतर मिला। वैज्ञानिकों ने इस सोशल ग्रुप के बंदरों की आंत के सूक्ष्म जीवों के बीच एक प्रमुख अंतर देखा। अलग अलग समूहों के बंदर जो आबादी के सोशल नेटवर्क में ज्यादा करीब से जुड़े हुए थे, उनमें एक जैसे सूक्ष्म माइक्रोबायोम्स थे, जिनमें इनसे दूर रहने वाले समूहों में सूक्ष्म जीव नए किस्म के थे। पाचन में मददगार सूक्ष्म जीव। ये ऐसे सूक्ष्म जीव थे जो पत्तियों वाले उनके आहार को पचाने में मदद करते थे। इस खोज से पता चलता है कि सूक्ष्म जीव इन बंदरों के आपस में होने वाली लड़ाई के दौरान या किसी अन्य कारण से संपर्क में आने के दौरान एक दूसरे में फैल गए होंगे। सोशल ग्रुप्स के बीच डिस्टेंसिंग भी, मित्रता भी। शोधकर्ताओं का मानना है कि कोलंबस बंदरों ने जानबूझकर करीब आकर या फिर अनजाने में एक दूसरे के शरीर में इस तरीके की सूक्ष्म जीवों को फैलाया होगा। हालांकि टीम ने कहा कि इस प्रकार के ट्रांसमिशन से क्या सेहत को वाकई फायदा होता है या जांचने के लिए हम आगे रिसर्च कर रहे हैं। इससे ये भी पता चलेगा कि विभिन्न सोशल ग्रुप्स के बीच ऐसी मित्रता और डिस्टेंसिंग क्यों होती है। मौजूदा दौर को समझने में मदद मिलेगी। प्रोफेसर इवा कहती हैं कि इन बंदरों और हमारी मौजूदा स्थिति में समानताएं हैं, जिसमें हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड-19 और भविष्य में आने वाली ऐसी ही महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग उनके संक्रमण को कैसे रोक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।